2025 में पावर का मतलब सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस कुर्सी पर कौन बैठा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के भारत में सबसे पावरफुल नेताओं की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है नरेंद्र मोदी का। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला, जिससे वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका वैश्विक कद भी मजबूत बना है, चाहे वो G20 की प्रेसिडेंसी हो या UN में भारत की विदेश नीति को लेकर लिया गया स्पष्ट रुख। वही अगले नेता है अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं। पार्टी के अंदर रणनीति और चुनाव प्रबंधन का मुख्य स्तंभ बन चुके हैं। 2024 के चुनाव के दौरान उनका बूथ स्तर का नेटवर्क मैनेजमेंट और CAA, NRC जैसे मुद्दों पर लिए गए सख्त फैसले काफी चर्चा में रहे। मई 2024 इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें वर्णित किया है BJP's इलेक्टोरल इंजन रूम, और इसमें हाईलाइटेड था उनका ग्राउंड लेवल कंट्रोल। अगर विपक्षी खेमे में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी को एक स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि केंद्र में सत्ता से दूर रहे, लेकिन यूपीए ने दक्षिण राज्यों में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। खड़गे के नेतृत्व में पार्टी ने कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में अपनी गति बनाए रखी। खड़गे की शांत लेकिन लगातार बनी रहने वाली नेतृत्व शैली ने सिमटी राजनीतिक जगह के बीच कांग्रेस को प्रासंगिक बनाए रखा। जब नेताओं की बात हो रही हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ना आए, ये तो नामुमकिन है। अपनी बुलडोजर छवि और सख्त कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट और रिलीजियस टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में उनका नीतिगत निर्णय प्रभावशाली रहे हैं। जनवरी 2025 में इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, योगी बीजेपी के सबसे ताकतवर राज्य स्तरीय नेता बने हुए हैं और मोदी युग के बाद एक संभावित राष्ट्रीय चेहरा माने जा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में आखिरी नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK नेता M.K. स्टालिन, दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनकर उभरे। अप्रैल 2025 में बिजनेस लाइन ने लिखा, स्टालिन की क्षेत्रीय पकड़ और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्पष्ट आवाज उन्हें गैर भाजपा राजनीति का एक अहम चेहरा बनाती है। जन कल्याणकारी योजनाओं, भाषाई गौरव और संघीय अधिकारों पर उनका रुख काफी मजबूत रहा है। 2024 के चुनावों के बाद विपक्षी गठबंधन के समन्वय में भी उनकी भूमिका प्रमुख रही है। तो 2025 का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्लियरली दिखता है कि पावर से दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट बन चुका है। एक तरफ मोदी, शाह और योगी का ट्रायो है, तो दूसरी तरफ खड़गे और स्टालिन जैसे रीजनल जायंट्स भारत की राजनीति को रीडिफाइन कर रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे पावरफुल नेता कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।